अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको स्लीव का जो एक बिल्कुल मुनफरिद डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इसमें मैं आपको फैब्रिक से ही क्रेन लेस बनाकर दिखाऊंगी। इसमें पिनटेक्स लगाई हैं मैंने स्लीव में और जॉइंट लेस लगाकर ये डिज़ाइनिंग की है। ये डिज़ाइनिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस तरह की लेसेस हमें बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हमें मैचिंग कलर में ये मिल जाएं। हमारे बिल्कुल हमें फैब्रिक की मैचिंग के लिए की ही हमें लगानी होती है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये हम हर कपड़े पर भी नहीं बना सकते। ये मैंने खद्दर फैब्रिक लिया है। खद्दर फैब्रिक पे बहुत आसानी से ये लेस तैयार हो जाती है। इसके अलावा गर्म कपड़ों पर और डेनिम जीन्स पर भी इस तरह के हम ये किरन लेस तैयार कर सकते हैं। इस तरह का हमें फैब्रिक लेना होता है जिसका आसानी के साथ हमारे धागे निकल सकें। अब ये देखें यहाँ से इसके आसानी ये धागे निकल रहे हैं। ये हमें फैब्रिक को पहले चेक करना होता है। ये खद्दर फैब्रिक है, इसके धागे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। फिर हम नीचे से 2 इंच छोड़ेंगे और 2 इंच छोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम धागे निकालने शुरू करेंगे। ऊपर से नीचे तक हमें नीचे से 1 इंच छोड़ना है और कहीं से भी हम यहाँ से शुरू स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 1-2 धागे हमें ज़रा मुश्किल से निकलेंगे। हमारे दोनों साइड से हमें इस तरह से चेक करना है। साइड में किनारी हो तो हम उसे कटिंग करके अलग कर देंगे ताकि पीछे से धागा हमें खींचना आसान रहे। इस तरह से हम बारी बारी तमाम धागे लेना शुरू कर देते हैं और दरमियान से कहीं धागा हमारा टूट भी जाता है तो पहली बात तो एहतियात से लेते हैं, और अगर टूट जाए तो आखिर में हम किसी निडल की मदद से उस धागे को भी खींचकर अपना निकाल सकते हैं। बहुत आराम आराम से, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमें ये काम शुरू में स्टार्ट में करना है। जब हमारे चंद धागे निकल जाएंगे, बाद के धागे हमें बहुत आसानी के साथ निकाले जा सकते हैं। इस तरह से ये तकरीबन 2 इंच तक में ये इस फैब्रिक में से इस तरह से ये एक साइड के धागे हम निकालते जाएंगे। ये देखें, अब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ वैसे ही बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से आप देखते जाइए, जूँ जूँ हम ये हमारा धागे भरते जाते हैं तो इसी तरह से ये हमें निकालने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बाद में स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखें, अब बहुत आसानी से ये जल्दी जल्दी निकल रहे हैं और हमें हर दफ़ा एक ही धागा एक वक्त में खींचना है। अगर हम एक से ज़्यादा धागे खींचेंगे तो ये हमारे टूट सकते हैं ज़्यादा। आपने देखा शुरू में 1-2 धागे निकालने में मुझे मुश्किल हुई है, उसके बाद अब ये बहुत ही आसानी के साथ निकल रहे हैं। ये फिर एक दफ़ा मैं बता दूं, खद्दर फैब्रिक है। खद्दर फैब्रिक से इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी बहुत आसान होती है। अगर हम किसी ऐसे फैब्रिक पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं जिसके धागे नहीं निकल सकते, तो उसके लिए हमें चाहिए मैचिंग में हम इस तरह का खद्दर ले लें और उसमें से हम इस तरह की ये डिज़ाइन तैयार करके उसको उसके साथ जॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हमें देखती जा रही हूँ। अगर हम बारीक निकालना चाहें, चौड़ा निकालना चाहें, पाइपिंग की तरह भी निकालना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही पुराना ट्रेंड, आजकल तो ये ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये बहुत पुराना फैशन है। ये आम तौर पे पुरानी ख़वातीन जो हैं पुराने ज़माने में ये शॉल पर इस तरह से बनाया करती थी। नीचे से तमाम धागे निकालने के बाद इसको इसमें फिर इसमें ये एक टसल्स बनाए जाते हैं इसके अंदर। तो आप ये देखें, जब ये मेरा 1 इंच रह जाएगा नीचे से, इसको वहाँ तक मैंने लेना है। और अगर ये ऊपर मेरी बॉर्डर जो है ये धागों का, अगर ये 2 इंच से कम है तो मैं मज़ीद ऊपर की साइड से और धागे निकाल दूँगी। ये नीचे का हिस्सा हमें वापस पलट कर फोल्ड करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक मेरा तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है। ये देखें, अब मैं इसको डबल फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये हमारी एक किरन बन गई है। अब इसको हम चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, नीचे से कटिंग कर सकते हैं, और अगर हम कटिंग ना करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये हमारा पैटर्न पूरा तैयार हो गया है। मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये इस तरह की डिज़ाइनिंग बाजू में भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है
और दामन और ट्राउज़र में भी ये डिज़ाइनिंग की जाती है। अब ये पूरा मेरा ये पैटर्न तैयार है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ और इसको बिल्कुल हमें मिलाकर इस तरह से रखकर अब हमें सिलाई करना है। ये बिल्कुल इस तरह से सिरे से सिरा इस तरह से हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद ऊपर रखने के बाद हम इसको डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। इस तरीके से फ्लावर भी बनाए जाते हैं। इस तरह की अगर हम पट्टियाँ ले लें और उनको इस तरह से रोल रोल करते चले जाएं तो ये हमारे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स भी बन सकते हैं, जिस पर हम फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं इस तरह से, लेकिन ये मखसूस कपड़े जो थोड़े से सॉफ्ट कपड़े होते हैं और जिनका ये जो टेक्सचर जो है वो बहुत ही लूज़ होता है, तो उनमें हम ये आसानी धागे निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें पिनटेक्स लगा रही हूँ, 2 पिनटेक्स लगाऊंगी मैं। ये तकरीबन 1 इंच का पूरे इसमें थोड़ा सा ½ इंच का गैप दिया है और पूरा गैप जो है ये मेरा 1 इंच का है। जब मैंने इसको तैयार किया है, अब मैं कटिंग करके फैब्रिक को अलग कर दूँगी क्योंकि मुझे इसमें जॉइंट लेस लगानी है। मैं 1.5 इंच के बाद मैंने इसको अलग किया है। ½ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, वो 1 इंच का गैप रहेगा। अभी मेरे पास एक जॉइंट लेस है, इसकी किनारे पर बिल्कुल सिलाई करनी है हमें। और इस तरह की लेसेस लगाते वक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम नीचे के फैब्रिक को पकड़कर खींच कर रखें थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं खींचेंगे तो ये नीचे के कपड़े में हमारे चुनें आ सकती हैं। अगर हम नीटनेस चाहते हैं, इसमें नीट तरीके से लगाना चाहते हैं, तो हमें नीचे से कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखना होगा, क्योंकि शटल लेस जो है ये इस तरह की जॉइंट लेसेस जो होती हैं कपड़े को खींच देती हैं और जिससे चुनें आ जाती हैं। अब एक पट्टी लिए मैंने 6-8 इंच की, और फालतू में पिनटेक्स लगाने के बाद जितना फालतू कपड़ा होगा उसको कट कर दूंगी। फिर मेन स्लीव के साथ भी मुझे इसको अटैच करना है। अब इधर भी मैं 2 पिनटेक्स लगा दूंगी। अब यहाँ फिर जॉइंट लेस लगाएंगे और लगाने के बाद जो मेन स्लीव का हमारा ऊपर का पोर्शन है उसके साथ फिर हम अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं अब ये मेरी लेस तैयार हुई है। इसमें मुझे कटिंग भी करनी है। ये अभी रोल रोल हो रही है। जब मैं इसे कटिंग करूँगी इसको तो फिर ये बिल्कुल किरण की तरह हो जाएगी। अब इसको हमें आयरन करना है बहुत अच्छे तरीके से, तब इसमें नीटनेस आएगी। ये नीचे वाली लेस को भी हम इसको कॉम्ब करेंगे, आयरन करेंगे और इसके साथ ही हम इसको आराम आराम से इन धागों को सेंटर से कट करते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम बालों को कटिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके इसको सीधा करना है कॉम्ब की मदद से। और सीधा करने के बाद एक दफ़ा फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसकी शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी नीट सी शेप इसकी बन गई है। इस तरह के स्लीव पहने में बहुत प्यारे लगते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अगर आप ये मैंने एक आइडिया दिया है आपको, इस तरह से चाहें तो हम ये फ्रॉक में भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। और ये डेनिम में आपने देखा होगा, इसमें भी ये ट्राउज़र्स में और स्लीव में और नीचे के बॉर्डर में भी इस तरह की लेस बनाई जाती है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल न्यू और आइडिया दिया है आज मैंने।